हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा का पूजा हो रहा है और नारी सशक्तिकरण के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय कब बढ़ेगा? बहुत सारी बहनें हमारी सवाल कर रही हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका 1 अप्रैल से कितना मानदेय बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, तो वो मैं A to Z शेयर करूँगी कि खुशखबरी क्या है। लेकिन वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो तो आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को समझ में नहीं आती है। फिर आप लोग कमेंट करोगे कि दीदी ये वैकेंसी कहाँ की है और जो है आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय कितना बढ़ा है, क्या 1 अप्रैल से कितना जो है आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय मिले। रिचार्ज हमारे पास बिल्कुल नहीं, 2 साल से रिचार्ज खरीदने चल रहे हैं। अपने वाले लड़कियों को जो 8वीं या 10वीं लगी थी उनको मोबाइल पे काम करना नहीं आता, वो कैफे पे कराती है। उस टाइम कहा गया था कि आप कैफे पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने करा दी, वो कब तक देंगी? 2 से 2.5 लाख रुपये का कैफे पे चल जाएगा। तो सर ये इतनी समस्या है ना, प्रशिक्षण है और इतना ज्यादा प्रेशर है। कितनी आंगनबाड़ियाँ हमारी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गई है। ना ही तो उनके लिए कोई व्यवस्था, मृत्यु के बाद भी कोई व्यवस्था की गई हो, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरी तरह से एक तरह डंडा है कि आपको ये काम ना प्रशिक्षण है ना तो सारी बातें आपने लिख दिया है ना इसमें? सारा इसमें हमारा लिखा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं को ज्ञापन दे रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो आप चाहती हैं कि कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आपका ज्ञापन पहुंच जाए? जी हाँ जी, पहुंच जाएगा। जी सर। ये पोषण टैकर जो ऑनलाइन काम है हमारा बिल्कुल बंद हो और हमें परमानेंट किया जाए। इतने 6,000 रुपए में किसी का घर नहीं चल सकता। ये देश का महिला सशक्तिकरण नहीं है सर। 6,000 हम का काम कराते हुई थी ना, तो उस समय 75,000 रुपए 75 रुपए आंगनबाड़ी को मिलता था और 200 रुपए एक सांसद को मिलता था। आज सांसद जी हमारे कम से कम 6 लाख के आसपास है और आंगनबाड़ी 6,000। ये महिला सशक्तिकरण है हमारे देश का और बढ़ता चला जा रहा है। तो सर हम यही कह रहे हैं। और जब हमारे 2016 में योगी जी खुद हमारे घर में आए थे, उन्होंने कहा था जब हमारी अगर सरकार बनती है, उन्होंने शपथ पत्र दिए थे कि हमारी सरकार बनती है 120 दिन में आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और आपकी सेवा शर्तों में सुधार करेंगे। लेकिन आज 8 साल हो गए, तो ये हमारे समस्या का हमारा समाधान हो। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर हम आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, अगर जो बहनें 5 साल का एक्सपीरियंस है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सेविका हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार में निकली है वैकेंसी और मैं पूरी डिटेल, अगर जितनी भी हमारी बहनें बिहार से हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना, क्योंकि ये 2 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं सुपरवाइज़र के लिए। सैलरी भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मतलब अच्छा पद है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, यानी कि आप सेविका के रूप में 5 साल तक आप कार्य कर चुकी हो। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही हैं कि सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। तो मैंने बहुत बार बताया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्पेशली मैंने आंगनबाड़ी वर्कर की सैलरी के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही हैं कि हमारे यहाँ का नियुक्ति पत्र मिला कि नहीं मिला है। धीरे धीरे सभी जिलों के नियुक्ति पत्र हैं वितरित हो चुके हैं और होने वाले हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं।
सभी बहनें धैर्य बना के रखें, सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो मेरिट लिस्ट में आती हैं उनका जो डीबी हो चुका है और मेरिट लिस्ट में आती हैं और नियुक्ति पत्र के लिए आपके पास कॉल आएगा। क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारी बहनें ने कमेंट किया था कि कॉल आया था कि नहीं आया था, तो मेरे पास तो कॉल आया था नियुक्ति पत्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरिट तो आपको विकास भवन में जाकर ही पता चलेगा। तो आप लोग अगर किसी भी ज़िले से हैं, आप कुशीनगर से हैं, सुल्तानपुर से हैं, अयोध्या से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, तो अपने विकास भवन में जाकर पता करिए। बहुत सारे बहनों का क्वेश्चन था कि आपकी वॉइस बहुत ही स्लो आती है, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर सुनाई पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ से बोल रही हूँ। आपकी जो मतलब आपने बोला और मैंने करा, ये हमारे सौभाग्य हैं। क्योंकि देखिए जो कमियां होती हैं अगर आप लोग बताएंगे तभी उसमें सुधार हो पाएगा। जो एक इंसान होता है पूरा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां ज़रूर होती हैं। तो सुधार करने के लिए जो आप लोगों ने बोला था दीदी कि आपकी वॉइस बहुत ही स्लो आती है, तो मैंने कोशिश की है कि मतलब अच्छी से क्लियर वॉइस आए। तो मैंने जो बात सेकंड वाली बताई है कि आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की वैकेंसियां आई हैं और मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है पूरी डिटेल, तो आप लोग देख लेना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार की है, सीतामढ़ी की है, ठीक है, बिहार में ये पड़ता है, वहाँ की वैकेंसियाँ निकली हैं। तो आप लोग जितनी भी बिहार की बहनें हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और मानदेय को लेकर बहुत सारी जो बहनें धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं और मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो बहुत ही काम करती हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भैया सर्वेक्षण करना होता है, टीकाकरण होता है, पोलियो वगैरह होता है, पूरी मतलब क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। लेकिन सरकार हमारी बहनों की बात नहीं सुन रही है। वो लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, कम से कम 18,000 होना चाहिए। देखिए अब जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनका भी मानदेय बढ़ चुका है, तो आंगनबाड़ी वर्कर का क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये पूरे भारत की आंगनबाड़ी वर्करों की आवाज़ है, तो एकजुट होकर इस पे जो है फैसला लेना चाहिए। अभी एक वीडियो में और शेयर करूंगी, उसमें ना प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है कि हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी जो कम मानदेय में उनका घर खर्च नहीं चलता है। क्योंकि देखिए आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय अब 24,000 तक हो सकते हैं, योगी सरकार ने घोषणा भी किया था। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं आशा कर्मी, रसोइया और आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी समस्या है ये है कि जो है कि आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पद नहीं निकाले जाते हैं। 20 साल तक की जो एक्सपीरियंस वाली हमारी बहनें वो ऐसे ही बेस पे चली रिटायर हो जाती हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है। ये सरकार को निकालना है कि सुपरवाइज़र के पद निकालें और हमारी जो बहनें हैं जो सीनियर लेवल की हैं, वो जो 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हैं, 12 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जी हाँ दोस्तों, उन्हें प्रमोट किया जाए। सबसे बड़ी यही आवाज़ है हमारी जो पूरी बहनों की कि जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पद निकाले जाएं। सुपरवाइज़र के पद नहीं निकाले जाते हैं, बस विभाग में 2-2 सुपरवाइज़र काम कर रही हैं। और जो देखिए नियम ये है कि एक सुपरवाइज़र 25 आंगनबाड़ी केंद्र संभाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कम से कम 40 केंद्र एक आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र संभाल रही है और जो वैकेंसियाँ हैं खाली चली जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि दोनों आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पद निकाले जाएं। हम जितनी भी बहनें हैं वो आवाज़ उठानी है, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पद निकालें। क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस बेस की जो हमारी बहनें हैं ऐसे ही रह जाती, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता है। और अभी अपने मुख्य सेविका की जीबी भी हुई है, उसमें भी रिजल्ट लटका हुआ है। देखिए क्लियर तो कुछ होता ही नहीं है। ये आंगनबाड़ी वर्कर की जो 2024 में वैकेंसियाँ निकली थी अब क्लियर हुई है। इसी तरह वो
मुख्य सेविका के भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी उसका निर्णय कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार ना ही मानदेय बढ़ाती है, ना ही सुपरवाइजर के पद निकालती है, बस केवल आंगनबाड़ी वर्करों के बस काम पर काम, ना ही उनका मानदेय बढ़ाती है, ना ही उन्हें कुछ फ़ायदा देती, ना ग्रेजुएटी लागू करती है, ना किसी प्रकार का। उन्हें सरकार को चाहिए कि सभी आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। हमारी बहनों की यही मांग है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से जो ये लागू होनी चाहिए कि जो हमारी देखिए जो बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं या जूनियर हैं, सबकी सैलरी एक समान होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं यानी 28 राज्य हैं, अलग अलग आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय मिलता है। कहीं 12,000, कहीं 13,000, कहीं 14,000, लेकिन यूपी में इतना कम क्यों मानदेय? जी हाँ दोस्तों, यूपी में क्यों इतना कम मानदेय? दिल्ली में भी 11,000 मिलता है, हरियाणा में भी 14,000 मिलता है, कर्नाटक में तो राहुल गांधी ने भी ग्रेजुएटी भी लागू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में है कुछ भी नहीं हो रहा हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को के लिए। ना ही उनका मानदेय बढ़ाया जाता है, ना ग्रेजुएटी, ना कोई, बस ऐसे ही रिटायर होके चली जाती हैं, ना ही कुछ लाभ मिलता है। तो एकजुट होकर अभी देखिए मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है कि जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया है वो प्रधानमंत्री को देने के लिए कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं। पोस्टर ट्रैकर्स को हटाना चाहिए क्योंकि डबल काम का लोड हो जाता है। रजिस्टर में भी काम करना पड़ता है, पोस्टर ट्रैकर भी चलाना पड़ता है। जो हमारी बहनें बहुत ही पुरानी है, वो हाई स्कूल हैं, उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना आता है, उनको समस्या होती है किसको ढूंढे। ये पोस्टर ट्रैकर में नाम भरने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखिए जो आजकल की वर्कर हैं वो तो इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर नियुक्ति मिली है, लेकिन जो पहले की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके आगे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सरकार इतना कम मानदेय देती है तब भी इतना ज़्यादा काम कराती है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। जी हाँ दोस्तों, और आप किस जिले से हैं या किस राज्य से हैं, आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताना। एक साथ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ना चाहिए, कम से कम 18,000 होना चाहिए। इतनी ज़्यादा काम का लोड हो जाता है कि इतना प्रेशर की पूछो मत, लेकिन सरकार इस पे कुछ काम नहीं कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगा, सहमत हैं तो एक लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।